Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following structure is found in dicephalon. क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया कि गिवन ऑप्शन में से कौन से स्ट्रक्चर डाइसेफेलोन के अंदर फाउंड होते हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें ब्रेन के बारे में पता होना चाहिए. ठीक है, मगर ब्रेन के बारे में हमें नॉलेज कौन सी वाली होनी चाहिए, हमें होनी चाहिए एम्ब्रायोनिक स्टेज के बारे में नॉलेज. ठीक है, हमारा जो ब्रेन होता है वर्टिब्रेट ब्रेन, एक पॉइंट और यहाँ पे जो बहुत ज्यादा नेसेसरी है एम्फेसाइज करने के लिए, वर्टिब्रेट ब्रेन के बारे में हमें पता होना चाहिए, वो भी उसके एम्ब्रायोनिक स्टेजेस के बारे में, ताकि हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें. तो हमको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम किसका है, ये एक ब्रेन का डायग्राम है. कौन सी स्टेज के अंदर, एम्ब्रायोनिक स्टेज के अंदर, जब हमारे जो ब्रेन है उसके अंदर सारे के सारे पार्ट डेवलप नहीं थे. ठीक है, उस टाइम के अंदर जो हमारा ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का दिखता है, जैसा अभी हम यहाँ पे डायग्राम के अंदर दिख रहा है. डिफरेंट आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ लोब से बने हुए हैं, कुछ कर्वेचर से, और हर कलर को अलग अलग रीजन में यहाँ पे मेंशन करा हुआ है. सो अगर हमारे ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के अंदर मेजरली यहाँ पे क्या होती है, 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट होता है प्रेजेंसेफेलन, सेकंड होता है हमारा मेसेंसेफेलन, और थर्ड होता है हमारे रोम्बेनसेफेलन. 3 रीजंस होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर एम्ब्रायोनिक स्टेज के अंदर. ये पॉइंट को बिल्कुल ध्यान में रखना, इसे नहीं भूलना है कि हम एम्ब्रायोनिक स्टेज की बात करें, वो भी वर्टिब्रेट के ब्रेन के केस के अंदर. ठीक है, तो हमारा अगर हम बात करें प्रेजेंसेफेलन की, तो ये एम्ब्रायोनिक स्टेज के अंदर है. तो बाद में जब ये डेवलप होगा, हमारी जब आगे स्टेज बढ़ेगी एम्ब्रायोनिक से, जब अब बेबी बनेगा, जब अडल्ट बनेगा है, वो बेसिकली होगा क्या, बाद में डिफरेंशिएट हो जाएगा किसके अंदर, फोर ब्रेन के अंदर. ऐसे ही मेसेंसेफेलन जो है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा मिड ब्रेन के अंदर, रोम्बेनसेफेलन हो जाएगा हिंड ब्रेन के अंदर. पहले जो ये सारे हमारे प्रेजेंसेफेलन, मेसेंसेफेलन एंड रोम्बोसेफेलन है, ये सारी के सारी पहले एम्ब्रायोनिक स्टेजेस है ब्रेन के एम्ब्रायोनिक स्टेज के पार्ट्स है. बाद में सारी के सारे डिफरेंशिएट हो जाएंगी, दे विल ऑल गेट डिफरेंशिएटेड. डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या, कि भाई इनको पता चल गया है कि इनको क्या क्या पार्ट बनाना है ब्रेन का, और ये इन सभी पार्ट को फॉर्म कर लेंगी. अब अगर हम बात करें प्रेजेंसेफेलन, उसके अंदर 2 रीजंस आते हैं. ये आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, यहाँ पे आता है एक टीलोसेफेलो और एक डाइसेफेलन. ठीक है, ध्यान से देख लो. यहाँ पे कई बार बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूजन कर लेते हैं मेसेंसेफेलन के अंदर और डाइसेफेलन के अंदर, बिकॉज डाई और मेसन दोनों का मतलब क्या होता है, सेकंड. तो इस चक्कर में कई बार कंफ्यूजन होते हैं, बट दोनों ही बहुत अलग चीजें हैं. अगर हम यहाँ पे बात करें टीलोसेफेलन की, तो इसे किससे फॉर्म होता है, ये हमारा ये होता है हमारा फॉर्म, जो टीलेंसेफेलॉन है, ये क्या बनाता है, ये बनाता है अमिगडाला. ये फॉर्म करवाता है हमारा अमिगडाला. ठीक है, और जो हमारा डाइसेफेलन है, ये क्या फॉर्म करवाता है, ये बनाता है हाइपोथैलेमस जो है वो ये फॉर्म करवाता है. अब अगर हम आगे बढ़े हमारे मेसेंसेफेलन के अंदर, तो मेसेंसेफेलन है हमारा, ये क्या बनाता है, इसके अंदर और कोई पार्ट नहीं है, सिर्फ एक ही है ये, और ये किस चीज का फॉर्मेशन करवाता है, यहाँ पर होते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रीजीनिया होता है यहाँ पे हमारा जीनिया, प्लस होता है यहाँ पे सेरेब्रल पेडिंकल. क्या है यहाँ पे, अनदर पार्ट सेरेब्रल पेडिंकल. इन दोनों चीजों से मिलके हमारा मिड ब्रेन बनता है, हमें पता है, और ये दोनों चीजें जो है वो इसको कॉन्स्टिट्यूट करती है. नेक्स्ट देखते हैं रोम्बोसेफेलन के अंदर. जो रोम्बोसेफेलन है हमारा, वो 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है बेसिकली. एक है यहाँ पे मेटेनसेफेलन और एक है यहाँ पे माइलेनसेफेलन. ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो तो भाई हमारे ब्रेन का स्टेम वाला रीजन है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं. वो बहुत अलग रीजन है, वो ब्रेन का पार्ट नहीं है. अगर आप ब्रेन के पार्ट्स में कॉन्स्टिट्यूट करोगे तो वो उसका पार्ट नहीं है, वो उसके अंदर आप बोल सकते एलोंगेटेड पार्ट है, जो स्टेम से वहां से अराइज कर रहा है. तो अगर आप यहाँ पे बात करो माइलेनसेफेलन की, तो ये क्या बनवाता है, ये बनाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा. क्या फॉर्म करवा रहा है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा को फॉर्म करवाता है. और जो माइलेनसेफेलन है, ये बनवाता है पॉन्स. तो पॉन्स को बनाने के अंदर काम होता है माइलेनसेफेलन का. तो हमने यहाँ पे सारे के सारे हमारे देख लिए कि भाई क्या चीज किस चीज का फॉर्मेशन करवा रहा है, क्या चीज किसके अंदर प्रेजेंट है. सब हमारे ऑप्शन रीड करते हैं और चेक करेंगे कौन सा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा. ए में हमें गिवन है पॉन्स, तो ये तो भैया हो गया हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन, बिकॉज डायनसेफेलन तो बना नहीं रहता, डायनसेफेलन हाइपोथैलेमस बना रहे. बी इज बेसल गैंग्लिया, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. गैंग्लिया क्या होता है, बेसिकली हमारा क्लस्टर होता है किसका, नर्व का क्लस्टर को आप बोलते हो गैंग्लिया. तो भाई ये तो था नहीं. कॉर्पोरा क्वाड्रिजीनिया, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. डी इज हाइपोथैलेमस, तो डी इज आवर करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.